तो सच सुनने के लिए रेडी हो? देखो, अगली होना कभी भी फेस से डिसाइड नहीं होता। तुम एवरेज दिख के भी अट्रैक्टिव बन सकते हो और एक गुड लुकिंग पर्सन हो के भी तुम एवरेज दिख सकते हो, अगली दिख सकते हो। तो आज मैं तुम्हें ऐसी वो 5 चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम अपनी लाइफ में अगली दिखते हो, अनअट्रैक्टिव दिखते हो, फाइनेंशियली, मेंटली और हैबिट्स वाइज। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूं, अगर तुम इनमें से 5 में से अगर 2 चीज़ें भी फिक्स कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, पुअर मनी माइंडसेट। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला, एक तो वो जो हर छोटी चीज़ों पे पैसा बचाता है, यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज इस चीज़ के लिए पैसे नहीं है, इसी से काम चला लेते हैं, यहाँ पे 5 रुपये सेव हो जाएंगे। ऐसे लोग आपने अपनी लाइफ में बहुत देखे होंगे, अपने सर्कल में बहुत देखा होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा हर छोटी चीज़ पे 5 रुपये 10 रुपये सेव करने की कोशिश करता होगा। और वहीं पे दूसरा होता है, वो उन पैसों को सेव ना करने की जगह अपने मनी को ग्रो करने का सोचता है, यानी कि अपने पैसों को ग्रो करना चाहता है, पैसों को बढ़ाना चाहता है। वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसके 5 रुपये 10 रुपये बने और 10 रुपये 20 रुपये। लेकिन एक जो पुअर माइंडसेट का बंदा होता है, उसे अगली यही चीज़ बनाती है कि वो हमेशा अपने पैसे छोटे छोटे चीज़ों पे बचाने की कोशिश करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि वो इन्वेस्ट कैसे करे उन पैसों को। अगर उस पर बाई चांस गलती से 2000 रुपये भी आ गए ना, तो उसे तुरंत उड़ा देगा। या तो कपड़े ले लेगा, जूते ले लेगा, या कोई फालतू की ऐसी चीज़ ले लेगा जिससे वो है ना नीचे ही जाएगा, लाइफ में फाइनेंशियली डाउनग्रेड ही होगा। और वहीं पे एक बढ़िया माइंडसेट का जो इंसान होता है, वो अपने पैसों को ऐसे इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो यूट्यूब वीडियोस बनाता है तो वो माइक लेने में इन्वेस्ट करेगा उन 2000 रुपये का, अगर उसके पास पैसा आता है। या फिर SIP करेगा, 500 रुपये कर करके वो सेव करके ना अपना फ्यूचर बिल्ड करेगा, ना कि दूसरों को शो ऑफ करने में वो सारे पैसे बर्बाद करेगा। सो आपको सबसे पहले फिक्स करना है अपना यही पुअर माइंडसेट। आपको पैसे बचाने हैं, सेव करना है, लेकिन उसे इन्वेस्ट भी करना है। ये नहीं करना कि सिर्फ आप है ना अपने बैंक में पैसे जमा करते रह रहे हो, पैसे जमा करते रहो। उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो हो और इन्फ्लेशन को भी वो टक्कर दे सके। आप अपने पैसों को बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए मैं फाइनेंशियल गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन आप काफ़ी जगह हैं, SIP है या फिर म्यूचुअल फंड्स, जो भी आप बेटर समझो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में आप में से ज़्यादा समझदार हो, लेकिन मेरा इस पॉइंट का मेन मतलब है कि आपको पैसे बचाने नहीं, पैसे ग्रो करने का सोचना है। और हाँ, एक पुअर माइंडसेट का बंदा हमेशा यही सोचता है कि उसके 5 रुपये 10 रुपये कैसे बचे। और एक रिच माइंडसेट का बंदा जो होता है, जो उसे अट्रैक्टिव बनाता है और उस अगली पर्सन से दूर करता है, उससे अलग करता है, वो होता है उसका माइंडसेट, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट। वो हमेशा पैसे ज़्यादा कमाने की सोचता है, ना कि हमेशा ज़्यादा बचाने की। पॉइंट नंबर 2 है हमारा नो सेल्फ रिस्पेक्ट। एक अट्रैक्टिव और एक अगली बंदे में यही एक डिफरेंस आ जाता है कि जो अट्रैक्टिव बंदा होता है उस पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक इमेज होती है जो उसे वो कैरी करता है डेली। और एक अगली बंदा होता है वो वैलिडेशन में जीता है लोगों की, कि दूसरा मेरे को है ना जो कह रहा है, जो मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, मैं उसे हाँ हाँ करते जाता हूँ, हाँ हाँ आप सही हो, ताकि वो कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए आपकी बात का। लेकिन जो अट्रैक्टिव बंदा होता है वो हमेशा सोचता है कि मुझे है ना एक बाउंड्री सेट करनी है। अगर ये मेरे खिलाफ मुझे डाउनग्रेड कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो मुझे लाइफ में अच्छा फील नहीं करवा रही, या फिर ऐसी चीज़ें बोलता है जिससे मैं करियर में पीछे जा सकता हूँ, मेरे माइंडसेट पे वो असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड आपको बार बार छोटा फील करवा रहा है, तो वही एक अट्रैक्टिव माइंडसेट का बंदा होगा, वो उसे समझाएगा कि ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, तुम अपनी लिमिट्स में बोल सकते हो, ये बिल्कुल मैं टॉलरेट नहीं करने वाला। और एक अगली माइंडसेट का बंदा होगा, वो सोचेगा यार मेरा एक ही दोस्त है, बोल रहा बोलने तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है दोस्तों में। तो यहीं पे एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जो एक अगली बंदे को और एक अट्रैक्टिव बंदे को डिफरेंशिएट करता है। अगली बंदा अपने बारे में सुनता रहता है, नेगेटिव चीज़ें सुनता रहता है, किसी को कुछ नहीं कहता, बस सुनता रहता है, सारी बुराइयां अपने आप में हाँ 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 करता रहता है। लेकिन अट्रैक्टिव बंदा उस चीज़ को मना कर देता है और उसे वहीं पे रोक देता है सामने वाले को, ताकि वो आगे ग्रो कर सके और उसका माइंडसेट क्लियर रहे। सो आपको भी यही देखना है कि अगर कोई आपको बंदा ऐसा है मिल रहा है अपनी लाइफ में, या फिर आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा बंदा है जो आपको हमेशा है ना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वो धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो आप उससे दूर हो जाओ, या फिर दूर नहीं हो सकते तो उसे समझाओ कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ट्रस्ट मी, इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होगा और धीरे धीरे आप अपने आप को काफ़ी अच्छा और मोटिवेटेड फील करोगे, अगर आप ऐसे लोगों से दूर हो जाते हो या फिर ऐसे लोगों को अपने खिलाफ बोलने से रोक देते हो। और यही चीज़ आपको आपके अगली नेचर से दूर करता जाएगा और आपको धीरे धीरे अट्रैक्टिव बनाएगा। सो सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा इज्जत करो, अपने और दूसरे की भी। पॉइंट नंबर 3 है विक्टिम मेंटेलिटी। अब जो एक अगली बंदा होता है ना, वो हमेशा ब्लेम करता रहेगा, या फिर आपको ब्लेम करेगा या किसी और को ब्लेम करेगा, पर हमेशा आप देखना वो किसी ना किसी को ब्लेम कर देगा अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, या फिर उसे ऐसा लगता है यार ये मेरे बारे में कैसे बोल सकता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। वो मतलब 110% हर टाइम दूसरे को ही ब्लेम करेगा। अगर वो एग्ज़ाम में फेल होता है तो वो ये नहीं बोलने वाला कि यार मेरा एग्ज़ाम बेकार गया क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, वो ये बोलेगा एग्ज़ाम
एग्जाम बेकार इसलिए गया क्योंकि क्वेश्चन ही हार्ड आ गए, तो वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करेगा, वो खुद पे ब्लेम नहीं लेगा, वो अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं समझेगा। और वहीं पे जो अट्रैक्टिव बंदा होगा वो भाई ये नहीं बोलता कभी कि दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो देखेगा अगर एग्ज़ाम मुश्किल है तो वो क्वेश्चन भी मुश्किल प्रिपेयर करके जाएगा, वो चीज़ें फिक्स करने की ट्राई करता है हमेशा। कभी भी वो ऐसा नहीं करता कि उसके ऊपर जो सरदर्दी है वो दूसरे के ऊपर थोप देगा या दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देगा। जो अट्रैक्टिव बंदा होता है वो हमेशा खुद चार्ज लेता है और खुद चीज़ें फिक्स करता है, ना कि अगली बंदे की तरह जो दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता रहता है। अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है, लोगों में एक अट्रैक्टिव इमेज क्रिएट करनी है आपको, या फिर अपने खुद के लिए ही, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए ही सही, तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपनी समझनी होंगी। क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझोगे तो आप दूसरे बंदे की तरह बन के रह जाओगे जो हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता रहता है। तो एक जो रियल मैन होता है उसके शोल्डर्स पे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और वो चीज़ें फिक्स करना जानता है, ना कि ब्लेम करना। सो आपको भी अपनी लाइफ में है ना हमेशा चीज़ें फिक्स करने पे ध्यान देना है, ना कि दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। सो अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करो और दूसरे के ऊपर अपना ब्लेम गेम जो है ना खेलना या डालना बंद करो और बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हो जाओ भाई। पॉइंट नंबर 4, नो स्किल ओनली ओपिनियंस। एक अगली बंदे को देखना, इंस्टाग्राम पे वो कमेंट से करता रहता है कि यार ये वीडियो कितनी बेकार है, हमेशा नेगेटिव कमेंट करेगा, वीडियो बेकार है, राइटिंग बेकार है, कुछ ना कुछ वो हमेशा बेकार बोलेगा, स्क्रिप्ट बेकार है। मतलब हर चीज़ में उसे कमी ही फाइंड होगी, हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट ढूंढेगा, ओनली ओपिनियंस देगा कि ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। लेकिन जो एक अट्रैक्टिव बंदा होगा जिसमें इतनी समझ होगी तो वो खुद ही है ना वीडियो क्रिएट करेगा और खुद उन चीज़ों को फिक्स करेगा, लर्न करेगा, एडिटिंग सीखेगा, स्क्रिप्टिंग सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेगा और वो खुद चार्ज लेगा, खुद स्किल सीखेगा, ना कि दूसरे की तरह की बस ओपिनियंस देते रहेगा। क्योंकि देखो 2026 में ओपिनियन देने के लिए लाखों लोग भरे पड़े हैं, आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह कमेंट्स करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो क्रिएट करते हैं, रियल वैल्यू देते हैं, वो लोग गिनती के बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करोगे उन लोगों से जो सिर्फ कमेंट करना जानते हैं, ओपिनियन देना जानते हैं। आप अपनी लोकल लाइफ में भी देख सकते हो, समाज में देखो कि आपकी गली में, मोहल्ले में जो लोग होंगे वो कितना आपको ओपिनियन देते हैं। आपकी बगल वाली आंटी, अंकल ओपिनियन से भरे हुए हैं वो, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा होगा। वो बस आपको ओपिनियन देंगे कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या फिर समथिंग जो भी उनके दिमाग में, लेकिन वो खुद कभी डॉक्टर नहीं बने, ना इंजीनियर बने, वो दूसरों को सलाह देते हैं। अगर आप खुद उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो दूसरे से भी उम्मीद मत रखो। दूसरे के हो सकता है ड्रीम्स अलग हो, गोल्स अलग हो, उसकी सोच अलग हो। और 2026 में जो रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है ऑडियंस को, जिस पे स्किल्स है, जो टैलेंटेड है, वो अपने आप अट्रैक्टिव दिखता है लोगों को, क्योंकि वो है ना भीड़ से अलग है, वो दुनिया से अलग है, उस पर स्किल है और लोगों को वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि आप अट्रैक्टिव दिखो तो 2026 में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि आजकल स्किल सीखना काफ़ी ईजी है, आप सारी चीज़ें यूट्यूब से सीख सकते हो। सो मेरा कहना बस इतना है कि आप स्किल बिल्ड करो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो और देखो आप कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में दूसरों को अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाओगे। ये आपको अगली वाला जो गेम है, अगली वाला जो पर्सन है, उस लीग से काफ़ी हट के काफ़ी दूर कर देता है। सो बिल्ड अ स्किल, लर्न अ स्किल एंड हाँ, दूसरों को वैल्यू जरूर प्रोवाइड करना। पॉइंट नंबर 5, और जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये तो आपको हद से ज़्यादा अगली दिखाता है लोगों के सामने, इससे ज़्यादा अगली ये कोई और पॉइंट नहीं है, वो है डिसिप्लिन। एक जो अगली पर्सन होता है वो हमेशा प्लान्स करता है, रोज़ पेपर पे, नोटबुक पे लिखेगा कि आज मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, आज मैं ये लर्न करूंगा, आज मैं ये सीखूंगा, आज मैं ये करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, 50 चीज़ें, वो 50 गोल लिख लेगा अपनी नोटबुक पे, अपने कैलेंडर पे, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। वो हमेशा टाइम पास करेगा बस यूट्यूब वीडियोज़ देखने में, कॉमेडी वीडियो देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में। प्लान्स तो उसके पास हज़ारों हैं, पर वो किसी पे काम नहीं करता, किसी पे वर्क नहीं करता, डिसिप्लिन ही नहीं है, प्रोकास्टिनेशन करता रहता है। बस प्लान्स बिल्ड करो, बिल्ड करो, बिल्ड करो, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो करता कुछ भी नहीं है। सो आपको वैसा नहीं बनना, क्योंकि भाई जिस पे डिसिप्लिन नहीं होता वो बहुत ज़्यादा अगली दिखता है। आप अपनी फैमिली में भी देखोगे, अगर आप लेट उठते हो तो आपके पेरेंट्स कहते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि लेट उठना काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स आपको ऐसा देखते होंगे कि यार कितना अनडिसिप्लिन बंदा ये 10 बजे उठता है, 12 बजे उठता है। बेशक वो आपकी कोई भी रीजन हो, लेकिन आपको देखा जाता है अनडिसिप्लिन अगली पर्सन के तौर पे। अगली मैं फेशियली बात नहीं कर रहा, कहीं भी आप वीडियो में सोचो कि मैं फेशियल तौर पे अगली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो नहीं, फेशियली कोई भी अगली नहीं होता। मैं बस बात करना चाहता हूँ आपको फाइनेंशियली, मेंटली और आपके हैबिट्स वाइज जो आप अगली हो ना, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि उस चीज़ को आपको सुधारना है। सो डिसिप्लिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इस पर फोकस करना, क्योंकि एक
जो अट्रैक्टिव पर्सन होता है आप उसकी हैबिट्स देखोगे हमेशा सक्सेसफुल वाले पर्सन की तरह होती है, जो हमेशा अपने पॉइंट्स बिल्ड करता है और उस पर काम करता रहता है। कभी वो ऐसा नहीं सोचता कि मैंने ये पॉइंट लिखा है तो उसे मैं कल करूँगा। अगर उसने लिखा है कि वो आज करेगा तो वो उस पर आज ही वर्क करेगा। सो डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, उस पर आपको धीरे 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 स्टेप्स चढ़ने होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप डिसिप्लिन पर्सन बनोगे और जो आपने 2026 की स्टार्टिंग में जो अपने गोल्स लिखे होंगे आप उस पर काम करना शुरू करोगे। और मेरी बात मानना कि कभी भी लेट नहीं होता, आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो आप अभी भी वो हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। लेट कभी भी नहीं हुआ मेरे दोस्त, बस आपको स्टार्ट करने की देरी है। सो स्टार्ट करो जो भी आप करना चाहते हो और ट्रस्ट मी आप सक्सेसफुल जरूर होगे। और हाँ, अगली होना फेस का गेम नहीं है मेरे भाई, अगली होना आपके माइंडसेट का गेम है। तो उसे सुधारो और हमेशा अपने चेहरे को बेहतर करने पे, वो फेस वॉश लगाने पे ध्यान मत देना, अपने माइंडसेट को सुधारने पे ध्यान देना, उसे वॉश करो। और अगर तुम अपने माइंडसेट को क्लीन रखोगे तो तुम अगली से खुद ही अट्रैक्टिव बनना शुरू हो जाओगे। जैसा कि मैंने कहा, ये फेस का गेम नहीं है, आपके माइंडसेट का गेम है। अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हो इन सारी 5 चीज़ों को ध्यान में रख के, और इनमें से कोई 2 अगर आप भी फिक्स कर लेते हो तो फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाओगे। और हाँ, इन सारी चीज़ों को करने से आपको फाइनेंशियली भी प्रॉफिट होगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आप लाइफ में काफ़ी ग्रो भी करोगे। और हाँ, वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल नया है। अगर आप इसे फॉलो करते हो, लाइक करते हो, देन भाई मुझे ये वीडियोज़ बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा अगर लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि बिकॉज न्यू चैनल है यार, कर लेना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब ना भी करो तो इन 5 बातों पे जरूर ध्यान रखना यार, क्योंकि इन्हें फॉलो करोगे तो आप ग्रो करोगे और आप ग्रो करोगे देन यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।